पूरे शहर के अंदर भेदभाव नहीं करेंगे और पूरे शहर के आवाम के जितने भी कामकाज शहर के लिए थे, मालेगांव शहर की आवाम की भलाई के लिए थे। महासभा थी, बहुत अहम विषय जो है वो मंजूर हो गए, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जो विषय थे वो मालेगांव शहर के लिए थे, मालेगांव शहर की आवाम की भलाई के लिए थे, जो पूरे मंजूर हुए। हमें बहुत खुशी है कि ये विषय पूरे मुकम्मल तौर से बखूबी सभी ने हमारा साथ दिया ये विषय पूरा करने के लिए। अहम विषय जो जन्म दाखिले के थे वो दोनों भी आपने मंजूर कर दिए बहुत अच्छी खूबी के साथ, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जो जन्म दाखिले का मामला है, हमने हो रहे थे, हमने हर मीटिंगों में जगह जगह जाकर जो हमारी गरीब आवाम को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अभी तक भी वो बहुत मुश्किलों में है, हमने उसी के हिसाब से जन्म दाखिलों का जो मामला महासभा में लिया, हमने वो हिसाब से अभी विषय पर चर्चा भी किया और इंशाअल्लाह ज़रूर इसका फ़ायदा आवाम को बहुत जल्द मिलने को आ जाएगा, सामने जल्द ही आएगा। कहेंगे आज पहली महासभा थी और दोनों महिला मेयर और डिप्टी मेयर हाउस की लीडर किया, तो कैसा अनुभव रहा? बहुत खुशी की बात है कि जब हमने मेयर साहबा ने अपना खिताब किया और उन्होंने बताया कि भाई हम महिला हैं, और मैंने भी अपने खिताब में बताया कि यहाँ ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों महिलाएं, और ये खूबसूरती है हमारे संविधान की, बाबा साहेब अम्बेडकर की, कि जिसकी वजह से आज एक महिला महापौर बनी और मैं भी यहाँ महिला हूँ। तो हमने ये मांग की कि भाई जो हमारा भारत है वो और हमारे महाराष्ट्र का जो कल्चर है कि हम औरतों का सम्मान करते हैं, तो वो उसी तरह सम्मान करके लोग हमारा साथ दें। और हमने ये देखा कि सारे गट नेता ने, सारे हाउस ने हमको मामूली छोटी बातें छोड़ दी जाए तो उन्होंने हमारी मदद की, और आज जो मालेगांव शहर के अहम विषय थे, जन्म दाखिले का मामला जिससे लोग आज 3400 लोग परेशान हैं, उसमें हमको कामयाबी मिली। एक मैं मानती हूँ कि एक राहत का काम है, जो लोग आज जेल में हैं, जिनके ऊपर केसेस हुए, आज उनके लिए हम हमारी हैसियत के मुताबिक, जहाँ मालेगांव डिफेंस कमेटी शेख आसिफ साहब मुस्तकीम डिग्निटी 1 साल से लड़ाई कर रहे हैं, जो बेजा लोग जेल में हैं और बेजा कानून के दायरे में फंसे हुए, आज एक बड़ा कदम हमारा इलेक्शनी वादा पूरा हुआ, जिसका हमको खुशी है। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है कि हमसे ये काम उन्होंने लिया। महासभा में बोले गए कि जो ये जो जन्म दाखिला है उसके मामले में नायब तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई करने की कुछ प्रोसेस है? देखिए, सही अहम सवाल ये है कि जन्म दाखिले के सवाल पर जो लोगों ने मालेगांव शहर पर इल्ज़ाम लगाया, SIT बैठाई गई, किरीट सुमैया यहाँ बार बार आए, SIT की अपनी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, उसमें कई लोग सिर्फ मुसलमान नहीं है। मैं एक मिसाल दिया था दीपक भोसले की, जो 1988 में नगर अध्यक्ष थे। भोसले खानदान मराठा समाज का, क्या वो रोहिंग्या, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो सकते हैं क्या? कोई भी मालेगांव में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं है। ये तो SIT की जो रिपोर्ट गई, वो रिपोर्ट में आज तक ये साबित नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है। 1044 जो जन्म दाखिले थे वो आदेश तहसीलदार ने दिया था, और वो आदेश महानगर पालिका को मिले तो उस पर जन्म दाखिला इशू हुआ, और उन्हीं लोगों को आरोपी कर देना जो अरीजादार थे, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात है, ये कानून के खिलाफ बात थी। तहसीलदार की अगर साइन नहीं है तो हमने वही निर्णय लिया कि ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उसकी जांच कर ली जाए, और अगर वो जिसको नकार रहा है तहसीलदार कि हमने आदेश नहीं दिया, सिक्का है, अगर ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ये बात बोलता है कि वो सिग्नेचर उनकी है, जो कि पहली नज़र में वो दिखती है कि हैंड राइटिंग उनकी है, यानी वो सिग्नेचर उनकी है, सिक्का उनका ही है, और अगर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन आता है कि उनकी ही है, तो दिखती बात है, हम कोर्ट में वो लेकर जाएंगे ओपिनियन के 1044 लोगों पर जो गुना दाखिल हुआ है,
या जिनको आरोपी किया गया है उनको उस केस से कोर्ट निकाले, और इन्होंने गलत बात बोली, इनकी सिग्नेचर उस पर है तो गुनाह इन पर दाखिल होना चाहिए। आगे अब क्या इस मामले में क्या आवाम ये समझ लें कि उनको राहत मिल गई या फिर और? देखिए, ये मामला न्यायालय में भी है। आप एक बात समझ लीजिए कि हमने हमारी सूचना और हमारी तजवीज़ जो लाई उस पर बीजेपी और शिवसेना ने भी अपोज नहीं कर पाया। ये कानूनी समझ थी हमारी, इससे तो कोई नहीं इनकार कर सकता कि बीजेपी और शिवसेना हॉल में रहने के बाद भी अगर हमारी तजवीज़ से इनकार नहीं कर पाई तो आसिफ साहब और हमने उस पर 1 साल से काम किया है, और वो कानूनी समझ हम रखते हैं कि महासभा में क्या लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए। जो लोग महासभा के बाहर ये बोलते थे कि ये महासभा का इख्तियार नहीं है, इनको समझ नहीं है, मुझे लगता है अब उनको भी समझ आ गई होंगी कि शिवसेना बीजेपी भी अगर हमारी तजवीज़ का समर्थन की है तो हमको कानूनी समझ कितनी है। आप इस्लाम पार्टी के गठनेता है, आज महासभा में ये दिखा कि आप शहर के इस हिस्से को और उस हिस्से को दोनों को बराबर रखने का कोशिश आपने की है। क्या आगे भी इस तरह से चलते रहेंगे और शहर को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएंगे? पूरा शहर हमारा है और यहाँ के जो जितने भी रहवासी है, चाहे वो हिंदू भाई, मुसलमान भाई, जितने भी लोग हैं, हम सबको साथ में लेके चलेंगे। हम भेदभाव पूरे शहर के अंदर भेदभाव नहीं करेंगे और पूरे शहर की आवाम के जितने भी कामकाज है हम इंशाल्लाह पूरा ईमानदारी से पूरे शहर की आवाम का हम कामकाज करेंगे। महापौर मॅडमांना आज सभागृहामध्ये पुन्हा महापुरुषांचा फोटो देण्यात आला, प्रतिमा देण्यात आली, काय सांगितलं? फोटो यहाँ मंगाया ना हमने, यहाँ मंगाया ना, लेके आए ना उन्होंने यहाँ। वही फोटो का मामला पुलिस स्टेट में चल रहा है। क्या चल रहा है? फोटो का जो मामला है, टीपू सुल्तान के फोटो का मामला पुलिस स्टेट में चल रहा है। वो हिसाब से संविधान की कॉपी और राष्ट्र पुरुषों की फोटो दिया पे क्लेम आपको दी हुई महापुरुष हमको दी, हमने ले रख ली उसको। जो मसला चल रहा है महापालिका में, नगर सचिव डिपार्टमेंट ने भी उनको ऊपर आदेश निकाला है कि महापुरुषांचे फोटो लावण्यात यावे, तो लगाएंगे लावते। संविधान जिन बातों का अधिकार हमको देता है, संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में हम रह के हर वो काम करेंगे जिसकी इजाज़त संविधान देता है। संविधान ने अभी मुझे एक सावित्रीबाई फुले उनकी प्रतिमा दी गई। मैंने उनसे कहा कि आप जो है वो मुझे झांसी की रानी की भी प्रतिमा दे, क्योंकि संविधान की बुक में टीपू सुल्तान साहब और झांसी की रानी का एक ही पेज पे फोटो, इसलिए मैंने वो भी उनसे मांगा।